क्योंकि आज का हमारा लेसन एक्सप्लेन द ट्रेंड इन सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमें इन ट्रेंड को समझने से पहले जो क्लियर होनी चाहिए वो ये कि बेसिकली सॉल्बिलिटी है क्या। सॉल्बिलिटी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक आयनिक सॉल्यूट है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो बेसिकली उसके जो आयंस हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे टुगेदर, ठीक है। और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी जिस अरेंजमेंट में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो ऑल्टरनेटली अरेंज होंगे। इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को बेसिकली हम कहते हैं लैटिस। और ये लैटिस एक पर्टिकुलर एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब हम इस सब्सटेंस को किसी भी सॉल्वेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे वाटर, उसमें जब मिक्स करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल बेसिकली क्या करते हैं, वो इस लैटिस को ब्रेक डाउन करते हैं और इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद चारों तरफ से बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बेसिकली हमें इन दो एनर्जीज का बहुत ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी और एक को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो ये कोई भी सब्सटेंस है वो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो फिर वो सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, जब हमें लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो अब आ जाते हैं हम ग्रुप्स की। क्योंकि हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम बेसिकली मूव करेंगे डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप बेसिकली लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों की वैल्यूज डिक्रीज होती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप जो मेन चीज़ जो डिक्रीज हो रही जो चीज़ इंक्रीज हो रही होती है वो होता है पॉजिटिव कैट आयन का साइज। मतलब जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं इनका साइज इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे हम ग्रुप वन की बात करेंगे तो लिथियम का जो पॉजिटिव आयन है वो सीजियम के पॉजिटिव आयन से बहुत छोटा होता है। अच्छा, अब इसका साइज जब छोटा होगा तो इसकी जो यानी कि जब साइज स्मॉल होगा तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होगी। याद रखें, चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो ही लैटिस एनर्जी भी हाई होगी। लेकिन जब हम सीजियम की बात करते हैं, सीजियम की चार्ज डेंसिटी यानी कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, वो लो है। इसकी वजह से इसकी लैटिस एनर्जी भी लो है। और चार्ज डेंसिटी का हाइड्रेशन से भी यही रिलेशन है। इन शॉर्ट, अगर मैं चार्ज डेंसिटी को सी डी कह देता हूँ तो सी डी का हमारी का डायरेक्ट रिलेशन है लैटिस एनर्जी के साथ एंड हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की तरफ। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इसका जो जनरल ट्रेंड है वो क्या कहता है? इसका जनरल ट्रेंड ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सबसे पहला जो हाइड्रोक्साइड है हमारे पास कौन सा है, वो है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर रुबीडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। तो मतलब डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड है हमारा हाइड्रोक्साइड का, वो क्या हो रहा है? सॉल्बिलिटी का वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसके क्या रीज़न है? सबसे पहले रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि साइज ऑफ कैट आयन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब जब साइज ऑफ कैट आयन इंक्रीज होगा तो बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी। अब लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली उसकी सॉल्बिलिटी को इंक्रीज होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ऑलरेडी इसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, लार्जर कैटायन हैव अ लोअर चार्ज डेंसिटी वीकनिंग द आयनिक बॉन्ड ऑफ विच। और उसी तरीके से इसका एक और रीजन भी है जो थोड़ा ट्रिकी है, हमें उसको भी क्लियर होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस
अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट द डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी इज मोर सिग्निफिकेंट, मेकिंग द कंपाउंड मोर सॉलिड। इसका इन शॉर्ट यानी कि हम समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे मेन एक ही रीज़न है कि लेटेस्ट एनर्जी बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रही है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है लेकिन उसका डिक्रीज कम है। तो जब जिस चीज़ का डिक्रीज कम होगा तो वो वैल्यू ज़्यादा रह जाएगी, और जिसका डिक्रीज ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप इस बात को समझे तो। इस वजह से हाइड्रोक्साइड्स में जो है वो डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेंड जो कि सल्फेट्स का। ठीक है, अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, हालांकि यहाँ डाउन द ग्रुप याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी ने डिक्रीज ही होना है और हाइड्रेशन एनर्जी में भी डिक्रीज होना है। लेकिन अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे पहली लॉजिक तो ये है कि सल्फेट का आयन बहुत बड़ा आयन होता है। ठीक है, और इसकी पोलराइजिंग इफेक्ट यानी कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। तो इसने इस सल्फेट आयन की वजह से सो द लेटेस्ट एनर्जी डज नॉट चेंज मच विद इंक्रीज इन कैटन्स एज बिकॉज ऑफ सल्फेट। याद रखिएगा ये सल्फेट आगे जो ग्रुप टू में उसमें भी यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज ऑफ सल्फेट लेटेस्ट एनर्जी डाउन द ग्रुप इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती। इसी वजह से ये हाइड्रेशन एनर्जी वैसे ही सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रही होती है। मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखें कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, मतलब वो तो डिक्रीज हो ही रही है लेकिन लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही। इस वजह से इस दो लॉजिकल पॉइंट्स की वजह से जो सल्फेट का ट्रेंड है वो बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि डाउन द ग्रुप सल्फेट की सॉल्बिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा। अब लास्ट ट्रेंड हमारा कौन सा है? वो है कार्बोनेट्स का। कार्बोनेट्स का वही यूजुअल सा ट्रेंड है जो कि हमारा हाइड्रोक्साइड का था कि ऑल कार्बोनेट्स ग्रुप वन कार्बोनेट्स आर हाईली सॉल्युबल बट सॉल्बिलिटी स्लाइटली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। वो स्लाइटली होती है। उसके पीछे भी क्योंकि यूँ समझ लें कि ये कार्बोनेट का जो केस है वो इंटरमीडिएट है हाइड्रोक्साइड का और सल्फेट का, क्योंकि इसमें जो कार्बोनेट का आयन है ये भी लार्ज है। जब लार्ज आयन होगा तो वो लेटेस्ट एनर्जी को इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने देगा। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है बट सिंस द लेटेस्ट एनर्जी इज ऑलरेडी लो, तो इस वजह से इसकी सॉल्बिलिटी हाई होगी। तो ये इसका मेन रीज़न है कि हमारे कार्बोनेट्स की भी सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है? वो डिक्रीज हो रही होती है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ओके, नेक्स्ट ट्रेंड हमारा है वो है कार्बोनेट्स का। सबसे पहले इसका ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। ऑल ग्रुप वन कार्बोनेट्स आर हाईली सॉल्युबल बट द सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब हम डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं नीचे तो सॉल्युबिलिटी ने क्या होना है? वो इंक्रीज होना है। अच्छा, यही सेम केस हाइड्रोक्साइड में भी था, तो अब ये कार्बोनेट में भी यही सेम केस है। अब इसके रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा, अब पहला रीज़न क्या कह रहा है कि कार्बोनेट्स आयन आर इज लार्ज सो द लेटेस्ट एनर्जी डज नॉट वेरी मच मीन्स इन शॉर्ट मतलब इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सिमिलर केस बन रहा है कार्बोनेट का कि हमने प्रीवियसली सल्फेट में भी देखा था, उसका साइज जो था वो लार्ज था। इसका भी क्या है? लार्ज साइज है। तो इसके लार्ज साइज का सल्फेट के लार्ज साइज में क्या डिफरेंस है? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि प्रीवियसली मैंने ये कहा कि सल्फेट का साइज लार्ज है, लेकिन मैं एक और चीज़ भी मैंने क्लियर की थी कि इस सल्फेट के आयन के अंदर हाई पोलराइजिंग पावर होती है, या उसको इस तरह से कहना चाहिए कि सल्फेट के आयन के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होती है। अच्छा, अब चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा होगी और साइज भी इसका लार्ज है तो उसकी वजह से ये जो लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी में चेंज नहीं लाने देता। मतलब जो लेटेस्ट एनर्जी को इतना लो नहीं जाने देता, जबकि कार्बोनेट के केस में थोड़ा सा क्या हो गया कि साइज लार्ज हो गया और चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं हुई, जिसकी वजह से कार्बोनेट के अंदर लेटेस्ट एनर्जी जो है वो लो रहती है। यानी कि उसमें कोई वेरिएशन पैदा नहीं होती। तो इस वजह से कार्बोनेट के केस भी वही बन रहा है जो कि हमारा हाइड्रोक्साइड का था कि सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट वही सेम जो सब में चलता आ रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप और बट सिंस द लेटेस्ट एनर्जी इज ऑलरेडी लो सॉल्बिलिटी रिमेन हाई। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया।
तो बस यही दो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। बाकी ये एग्जांपल्स हैं कि लिथियम कार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल क्योंकि ये टॉप पर है, उसकी चार्ज ज़्यादा होगी, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। होप आपको ये तीनों का ट्रेंड समझ में आया होगा। थैंक यू।